31 साल से इनकी ही कोशिश है कि मजलिस को खत्म कर दो। जिस तरह क़यादत खत्म हो गई उत्तर प्रदेश में डॉक्टर फरीदी के इंतकाल के बाद, जिस तरह क़यादत खत्म हो गई बिहार में, अब अख्तरुल ईमान उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मेरे भाई पहचानो, आपको मुझसे इख्तलाफ होगा, किसी से होगा, तो मैं तुम्हारे घर को आके माफी मांगने को तैयार हूं, मगर ये जमात तुम्हारी है मेरे भाई। मैं तो एक सिपाही हूं इस जमात का। कब तक जिंदा रहूंगा अल्लाह जानता है, मगर आपको एक बात बता रहा हूं, अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा, मेरी जिंदगी सिर्फ मजलिस है। मैं बता रहा हूं आपको, मेरी अल्लाह की इबादत, जिक्र, कुरान की तिलावत के बाद मेरी जिंदगी मजलिस है और मजलिस ही रहेगी। क्यों मारे फिरता हूं हिंदुस्तान के कोने कोने में। मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई, शौकत था बैठा हुआ, 6 गोलियां चलाई, और सुबह में हम फिर निकल के गए उत्तर प्रदेश को कि नहीं जाना है। क्यों गए? अगर किसी पे गाड़ी पर गोली चल जाती तो 2 दिन 4 दिन को निकलता नहीं। मैं बोला नहीं, मैं जाऊंगा, मेरी मौत लिखी है तो होकर रहेगी। क्या मकसद था? मकसद एक ही है कि जमात को मजबूत करना है। कल हशर का मैदान होगा, मजलिस के तमाम जिम्मेदारान रहेंगे, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा उनको? उसी का जिम्मेदारी अमानत है, ये उसको लेकर चलना है, जमात को मजबूत करना है। मैं जानता हूं कि वतन अजीज में मुस्लिम अक़लियत की जब तक सियासी ताकत नहीं होगी, कोई पलट के नहीं पूछेगा, कोई पलट के नहीं पूछेगा। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें, 1 करोड़ 11 लाख मुस्लिम अक़लियत है। कांग्रेस का लीडर बोलता है एक मुसलमान को टिकट नहीं देते। राजस्थान में टिकट नहीं, मध्य प्रदेश में टिकट नहीं, छत्तीसगढ़ में टिकट नहीं, दिल्ली में नहीं, 11 रियासतों में किसी को टिकट नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने, और आकर सिर्फ हैदराबाद में निशाना बना रहे। इम्तियाज जलील लड़ रहा है औरंगाबाद का इलेक्शन, उसके खिलाफ शिवसेना को खड़ा किए। मैं औरंगाबाद की आवाम को आज के बड़े बाजार के जलसे से उनसे गुजारिश करूंगा कि इम्तियाज जलील मेरा बाजू है। यह आपकी जिम्मेदारी है कि इम्तियाज जलील को आप कामयाब करके मेरे साथ पार्लियामेंट को भिजाएं। मैं औरंगाबाद की आवाम से अपील कर रहा हूं, हैदराबाद से, कि मेरे बाजू को मेरे साथ तो आप, और इंशाअल्लाह की बार पार्लियामेंट में मैं इम्तियाज जलील के साथ इंशाअल्लाह किशनगंज से अख्तरुल ईमान भी कामयाब होकर आपके 3 शेर भारत की पार्लियामेंट में जाएंगे। किसकी हुकूमत बनेगी नहीं बनेगी मुझे नहीं मालूम, मगर हमारी कोशिश यही है कि तीसरी मर्तबा इस वतन अजीज का वजीर आजम नरेंद्र मोदी ना बने इंशाअल्लाह। याकूबपुर अमान नगर की हमारी एक बहन ने, या हमारी बेटी ने, हमारी मां ने कहा था कि सदुद्दीन ओवैसी, मैं आपको वोट इसलिए दे रहे हूं कि तुम नरेंद्र मोदी को हटाओ। उस खातून का बयान, उसका जुमला हमारे लिए काफी है। दौरे करता हूं मैं, नौजवान, खवातीन, बुजुर्ग हाथ पकड़ के कहते हैं अरे बेटा इतनी धूप में निकले हो, कोई फिक्र की बात नहीं, अल्लाह कामयाब करेगा मजलिस को। आज किशनबाग असद बामा नगर में दौरा कर रहा था, एक साहब मेरे को आकर पीछे से हाथ पकड़ के बोले बेटा तहज्जुद में तेरे लिए दुआ कर रहा हूं मजलिस के लिए, इंशाअल्लाह अल्लाह बड़ी कामयाबी से देगा मजलिस को। मैं जानता भी नहीं लोगों को। अब आप बताओ इस मोहब्बत का क्या करूं मैं? ये तमाम मुखालिफिन इस मोहब्बत को खत्म करना चाहते हैं। कौन है ये लोग जो मुझे जानते नहीं हैं? एक खातून ने मुझे बुलाया, आज यहां पर पीछे दौरा कर रहे थे, मुझे बुलाकर कहा असद साहब मैं बेचैन हूं वोट डालने के लिए, अबू शेर को पूछो आप हमारा जमात का रुकन है, मेरे 4 वोट है भाई, बिचाओ मैं तेरा को बेचैन वोट डालने के लिए, चिट्ठियां नहीं आया अभी तक। आज किसी एक जगह पर सुबह में दौरा कर रहा था बहादुरपुरे में, हमारे खवातीन पर्दे के करीब बुलाकर बोले बेटा तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम लोग पूरे निकल के वोट डालने वाले आपके बाद। मेरे भाई ये मिजाज आप समझ रहे, 2 साल में पैदा हुआ, ये 60 साल की मेहनत है।
60 साल की मेहनतों के बाद मजलिस ने क्या किया, लोग बोलते ना, मजलिस ने मसलक के इख्तिलाफात को बढ़ने नहीं दिया। मजलिस ने तमाम मसलक के लोगों को एक गुलदस्ते की तरह लाकर सजाकर बिठाया। ये लोग उसको खत्म करना चाहते हैं, यही तो इनकी साजिश है। हेलो, तो आपसे मेरी गुजारिश है कि 13 मई के दिन आप अपना एक वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में इस्तेमाल करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, अपने वोट का इस्तेमाल करिए, क्योंकि मुझे यहां से एक और जलसे में जाना है। मैं आपको आज नरेंद्र मोदी जो है कई जलसे में ये बोले कि दखनी लहजे में बोले, मजलिस नक्को नरेंद्र मोदी हावरेज हम बोलना शुरू करें तो तुमको लग गई। हम जो हावरे हावरे पूछ रहे थे तो नरेंद्र मोदी बोले अच्छा मेरा पीछा करते, मैं भी बोलता मजलिस नक्को। किसी मीडिया के लोगों ने मुझसे पूछा असद साहब मोदी ने ये कहा, मैंने कहा बड़े बाजार को आ जाओ, जवाब मिलेगा। तो आपको मेरे साथ बोलना पड़ेगा। अब वो सुनो मेरे, अब सुन तो सही नहीं, ऊपर आ जाए आप, आ जाओ ऊपर आ जाओ, चलो पब्लिक को खींच मार के दिखाओ। रुक जाओ यार, रुक जाओ, बैठ जाओ। अल्लाह के लिए 2 मिनट। ये भी है भाई, ये कहीं नहीं मिलते ऐसे लोग दुनिया में, नहीं मिलता, ये जज्बा नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता। तो मैं आपसे बोल रहा था, चाहो जरा साथ देना मेरा, उठ जाओ तुम, बैठो बैठो, वजाहत के बाजू बैठो। तो अब आप मेरे साथ बोलेंगे, सुनो मोदी, सुनो आरएसएस, बैगन को बोलो, रजाकार का झूठ, बैगन को बोलो, आत्मनिर्भर भारत की बातें, बैगन को बोलो, मुस्लिम रिजर्वेशन का झूठ, बैगन को बोलो, बैगन को बोलो, आईएसआईएस रोहिंग्या घुसपैठी की गालियां, बैगन को बोलो, क्रिकेट टीम में मुसलमानों को रिजर्वेशन का झूठ, 56 इंच की बातें, अब हाउ और नहीं हाउ और नक्कों में बोलने का। अब आपको मैं जो बोलूंगा आप नक्कों में बोलना है, हाउ में बोलना, सोच के बोलो। अब क्या बोलेंगे आप? मोदी के 5 और साल नक्को, बेरोजगारी के 5 और साल, गुर्बत के 5 और साल, ये जुल्म के 5 और साल, हिंदुत्व के 5 और साल, बुलडोजर के 5 और साल, गौरक्षक के दहशत के 5 और साल, हिजाब, अजान और हलाल को गाली के 5 और साल। मोदी जी नक्को नक्को नक्को। अब आप जो है मित्रों जो है अब परेशान है हैदराबाद के बारे में, समझ में नहीं आ रहा उनको कि क्या करना। 13 तारीख के दिन आपको कोई अफवाह बोलेगा ऐसा हुआ कुछ भी नहीं होगा। आपका काम मजलिस के अराकीन बल्दिया से मैं कह रहा हूं, आपको सुबह 5 बजे से शाम में 7 बजे तक आपको फील्ड पे रहना और हमारे पोलिंग एजेंट्स का काम यह है कि सुबह 6 बजे जाना, मॉक वोटिंग होगी उसको देखना, पोलिंग खत्म होने के बाद ईवीएम को सील लगेगा, सर्टिफिकेट लेके वापिस आना। एक एक कारपोरेटर मैदान पे रहना और मैं खुद फिर रहा हूं। असेंबली इलेक्शन की तरह नहीं होना चाहिए, मैं खुद फिरूंगा। आप सब मिलकर हमको मेहनत करना है और मजलिस के जो अराकीन जिम्मेदार हैं जो बाहर रहेंगे, आपका काम यह है कि पोलिंग करवाना, पोलिंग करवाना।
और आपसे, आवाम से मेरी अपील है कि वोट का इस्तेमाल करो मेरे भाई, वोट का इस्तेमाल करो। एक तारीखी कामयाबी से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हमकिनार करिए, पोलिंग करवाइए और पोलिंग से ही हमारी अक्सरियत बढ़ेगी। डरने और घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रगुजार हूँ याकुतपुरे के तमाम हमारे मजलिस के जिम्मेदारों का, इतनी सख्त धूप में भी आप और हमने मिलकर पैदल दौरे किए और आवाम से मुलाकातें की। एक 3-4 दिन से माशाअल्लाह मौसम थोड़ा अल्लाह के करम से खुशगवार हुआ है और 13 मई के दिन अब तक का जो वेदर का प्रेडिक्शन है, महकमे मौसमियात कह रहा है कि 36 डिग्री टेम्परेचर होगा। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रहम करे, अल्लाह फजल करेगा और हमको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह की जात पर अटूट तवक्कल करिए। मेहनत करना हमारा काम है, जुस्तजू करना हमारा काम है। मजलिस के मुखालिफिन की बातें, उनकी साजिशें, उनकी वीडियोस को नजरअंदाज करिए। मेरे भाई याद रखो, ये दुनिया में जो आया है ना वो खबर में जाएगा और उसको जवाब देना पड़ेगा अपने झूठे इल्जामात के बारे में। तुम जितना बोल सकते बोल दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा दिल आज भी साफ है। तुम इतने गालियां देकर भी अगर कल मेरे घर को आके बोलोगे कि हमसे गलती हो गई तो मैं तुमको गले से लगाने को तैयार हूं, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं जानता हूं मेरी कामयाबी अल्लाह की तरफ से होगी। मुझे इज्जत अल्लाह देने वाला है, मुझे जो मुकाम मिलेगा वो अल्लाह की तरफ से मिलेगा। अरे तुम तो मुखालिफत तुम कितना करते कर लो, हम बड़ी बड़ी मुखालिफत देखे सोए, हम बड़े बड़े सूरमाओं को देखे सोए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमको कामयाब किया। मैं वो दिन भी देखा था, मेरा बचपना था, सालार के साथ इलेक्शन में बैठा हुआ था तो सालार की गाड़ी के सामने आके लोग, एक बहुत बड़े पहलवान होते थे, अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत करे, सोमाजी गुड़े के पास के, उनके लोग सालार की गाड़ी के सामने आके तलवार फिराना शुरू करे जमीन पर। तो तलवार जब जमीन पर मार रहे तो चिंगारी निकल रही थी। मेरी उम्र 12 या 13 साल की